वहाँ सित्ते बिन जौजी नाम का एक शख्स गुजरा और वो दर्स देता था, लेक्चर देता था, और वो बगदाद की मस्जिदों में जा जाके दर्स देता था। और उसने हिम्मत ये की या करेज उसने ये दिखाई कि उसने सलूनी का दावा किया कि जो पूछना हो मुझसे पूछो, कब उसके तुम मुझे खो। मतलब मौला अली के कंपटीशन में आ गए, मौला अली के मुकाबले में आकर सलूनी का उसने दावा किया। और जब उसने सलूनी का दावा किया तो वहाँ बहुत से लोग मौजूद होते थे, मौला अली के चाहने वाले भी मौजूद होते थे और दूसरे फितरे फिरके या कौम के लोग भी मौजूद होते थे। जब वो मौजूद होते थे तो तमाम लोगों में वो मौला अली की चाहने वाली एक मोमिना भी मौजूद थी। तो उस मोमिना को बड़ा गुस्सा आया, और उस मोमिना को बड़ा गुस्सा ये आया कि सित्ते बिन जौजी की ये मजाल की ये सलूनी का दावा कर रहा है, मेरे मौला के मुकाबले में इसकी कहने की ये हिम्मत हो रही है कि जो पूछना मुझसे पूछो कि कब मुझे खो दो। तो ये बेबाक मोमिना अपनी जगह से उठी, और जब अपनी जगह से उठी उसने कहा सित्ते बिन जौजी मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो कहा सित्ते बिन जौजी ने क्या सवाल करना चाहती हो? तो उस मोमिना ने कहा कि ना मैं तुझसे आसमान के ऊपर का सवाल करूँगी, ना मैं तुझसे ज़मीन के नीचे का सवाल करूँगी, ना मैं तुझसे कोई शरई सवाल करूँगी, मैं तुझसे एक तारीखी सवाल करती हूँ, एक हिस्ट्री का सवाल करती हूँ। तो कहा हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो कहा कि ये बताओ कि जब तीसरा खलीफा मरा था तो मौला अली कहाँ थे? तो जब उसने कहा कि मौला अली यही मदीने में थे, और क्या तीसरा खलीफा कहाँ मरा था? कहा यही मदीने में मरा था। तो फिर उस मोमिना ने कहा कि ये बताओ कि क्या तीसरे खलीफा का जो लाश है वो 3 दिन तक यहीं पड़ी रही थी? तो कहा पड़ी रही थी। और क्या 3 दिन के बाद उसके लाशों को यहूदियों के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था? कहा दफना दिया गया था। तो क्या मौला अली क्या उसके कफन और दफन के लिए नहीं आए थे? तो कहा हाँ नहीं आए थे। तो कहा अच्छा ठीक है, अपनी बात पे रहना। फिर उस मोमिना ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि जब मदाइन में जनाबे सलमान फारसी की वफात हुई थी, उनका इंतकाल हुआ था, तो क्या मौला अली मदाइन गए थे? तो कहा मदाइन गए थे। तो कहा मदाइन क्यों गए थे? तो कहा कि भाई उनके दफन के लिए गए थे। तो कहा कि एक बात नहीं समझ में आई सित्ते बिन जौजी, जरा ये बात मुझे समझा दो कि जब जनाब सलमान फारसी का इंतकाल हुआ तो मौला अली मदाइन तक चले गए दफन और कफन के लिए, और तीसरे खलीफा का लाशा यहीं पड़ा रहा, उसकी लाश यहीं पड़ी रही। तो उसकी लाश जब नहीं पड़ी रही तो मौला अली उसके दफन और कफन के लिए आए नहीं। अब 3 दिन के बाद उसकी लाश को यहूदियों के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। तो क्या मौला अली तीसरे खलीफा को मुसलमान ही नहीं मानते थे? तो अब ये फंसा कि अब अगर ये कह दे कि मौला अली तीसरे खलीफा को मुसलमान ही नहीं मानते थे तो भी ये दीन से बाहर हो जाएगा। ना चाह के मौला अली के चौथा खलीफा तो मानता ही है, और अगर ये कह दे कि तीसरा खलीफा मुसलमान ही नहीं था तो अभी दीन से बाहर हो जाएगा। तो ये फंसा। तो जब ये फंसा तो उसने बात को जरा सा घुमाना चाहा कि हम इस बात को किसी और एंगल से ले जाए तो शायद ये मसला, ये मामला यहीं पर खत्म हो जाए। तो उससे मैं उस मोमिना से कहा कि तू ये बता कि तू यहाँ अपनी मर्जी से आई है कि किसी और की मर्जी से आई है? अगर तू अपनी मर्जी से आई है तो तुझ पर लानत हो, और अगर तू अपने शौहर की मर्जी से आई है तो तेरे शौहर पर लानत हो। तो ये सुनना था तो वो मोमिना मुस्कुराई। जब वो मोमिना मुस्कुराई तो बेबाक तरीका से अपनी जगह से उठी और उसने कहा कि ठीक है सित्ते बिन जौजी, अपनी बात पे रहना। अगर मैं अपनी मर्जी से आई हूँ तो मुझ पे लानत, और अगर मैं अपने शौहर की मर्जी से आई हूँ तो उस पे लानत। तो कहा ठीक है, क्या ठीक है, मैंने तेरी ये बात मानी। अब तू ये बता कि जंगे जमल में जो औरत मौला अली के मुकाबले में आई थी वो किसकी मर्जी से आई थी? भाई शौहर तो उसका रहलत फरमा चुके थे। तो जब शौहर रहलत फरमा चुके थे तो इसका मतलब अपनी मर्जी, शौहर की मर्जी से नहीं आई थी, अपनी ही मर्जी से आई थी। तो मुझसे पहले लानत की जो हकदार है वो औरत हुई। तो अब जब ये सुना तो भाई सित्ते बिन जौजी के जो बच्चे कुछ हवास थे वो भी चले गए। तो उन्होंने फौरन अपनी किताबें उठाई और वो कहीं भी दर्स देते हुए दिखाई न दिए। सरवार भेजिए मोहम्मद।